व्हाट इज़ जेई? जेई सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, ये एक जर्नी है। एक ऐसी जर्नी जो हमें अपनी लिमिट्स पुश करना सिखाती है, सेक्रीफाइस करना सिखाती है और सेल्फ डिसिप्लिन बनाती है। एक जेई एस्पिरेंट वो होता है जो गिरता है, उठता है, सीखता है और तब तक लड़ता है जब तक वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता। एंड अभी मैं उस फेज में हूँ जहाँ पे मैं गिर तो चुका हूँ लेकिन उठ नहीं पा रहा। तो आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ अपनी वीकनेसेस तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम ही मेरे दोस्त हो एंड तुम मेरी वीकनेसेस से रिलेट भी कर पाओगे। बाद में उन वीकनेसेस को सॉल्व करने का एक प्लान बनाने वाला हूँ एंड वीडियो के एंड में एक 30 डेज का चैलेंज भी अनाउंस करने वाला हूँ जो कि तुम्हें और मुझे बेहतर बनाने में हेल्प करने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट इज प्रोकास्टिनेशन। सबसे पहले जो मेरी वीकनेस है वो है प्रोकास्टिनेशन। मैं काम को डिले करता हूँ और सोचता हूँ कि ये काम कल कर लूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। ये हैबिट मेरी 10th क्लास से है एंड इसी वजह से मैं अपनी पढ़ाई में कभी कभी इनकंसिस्टेंट हो जाता हूँ एंड साथ में यूट्यूब पर भी व्लॉग्स टाइम पर नहीं डाल पाता। एंड अगर इस हैबिट को मैंने अभी भी कंट्रोल में नहीं किया तो जितने भी मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनको मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। सेकेंड प्रॉब्लम इज रेगुलर स्कूल। 11th क्लास स्टार्ट हुई थी और जोश जोश में रेगुलर स्कूल ज्वाइन कर लिया। सोच रहा था कि सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लूंगा, लेकिन जेई की प्रिपरेशन और स्कूल को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। अब न ही स्कूल के टेस्ट में नंबर आ रहे हैं और न ही जेई के मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे हैं। जब स्कूल का काम करने बैठो जब जेई की प्रिपरेशन छूट जाती है और जब जेई की प्रिपरेशन करने बैठो तो स्कूल का काम आ जाता है। समटाइम्स स्कूल के काम की वजह से इतने ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कि जेई की प्रिपरेशन के लिए टाइम भी नहीं मिलता। स्कूल के असाइनमेंट्स, एक्टिविटीज़ एंड इवेंट्स की वजह से पूरा फोकस जेई पर नहीं बन पाता। थर्ड प्रॉब्लम इज टेस्ट छोड़ना। टेस्ट को अवॉइड करना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कभी कॉन्फिडेंस नहीं होता तो टेस्ट नहीं देता, कभी बैकलॉग्स हो जाते हैं इस वजह से टेस्ट नहीं देता, और कभी टेस्ट से पहले अच्छी सी प्रिपरेशन नहीं कर पाता इस वजह से टेस्ट नहीं देता। एंड फिर इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से मैं अपने उन चैप्टर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता जो कि वीक है एंड अपने चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाता। टेस्ट सीरीज का भी एक मेजर रोल होता है, इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा एलन ऑनलाइन जेई मेजर टेस्ट सीरीज। इसमें तुमको 2 पैकेजेस मिलते हैं। पैकेज 1 फॉर जेई मेंस जिसमें तुमको 10 फुल सिलेबस टेस्ट मिलते हैं। पैकेज 2 जो कि जेई मेंस एंड जेई एडवांस को कंबाइन करके बनाया गया है एंड इसमें तुमको 15 फुल सिलेबस टेस्ट मिलते हैं। तुम जानते हो ये टेस्ट सीरीज इतनी ज्यादा फेमस क्यों है? ये टेस्ट सीरीज इतनी ज्यादा फेमस इसीलिए है क्योंकि इसको डिजाइन करा है एलन कोटा फैकल्टी ने। एंड एलन कोटा फैकल्टी को कौन नहीं जानता, सभी टॉपर जानते हैं। इस टेस्ट सीरीज से आप अपनी रियल प्रिपरेशन एंड रैंक टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको एक्सेस देता है ऑल इंडिया ओपन टेस्ट का, जहाँ पर एलन ऑनलाइन के सभी स्टूडेंट्स आपके साथ compete करते हैं एंड आपको एक रियल कंपटीशन फील कराते हैं, जिससे आपको अपनी रैंकिंग का भी अंदाजा लग जाएगा। साथ ही साथ इसमें आपको 15,000 से ज्यादा फैकल्टी रिकमेंडेड क्वेश्चन बैंक मिलते हैं, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपको दिन में बहुत सारे काम होते होंगे, जैसे कि स्कूल जाना होता होगा, कोचिंग जाना होता होगा एंड कभी कभी कोई अदर काम भी आते हैं जिसकी वजह से हम अपने टेस्ट मिस कर देते हैं काफी बार। लेकिन एलन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको 24 घंटे मिलेंगे टेस्ट देने के लिए एंड आप इन 24 घंटों में कभी भी टेस्ट दे सकते हैं। और टेस्ट देने के लिए आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, आप अपने घर बैठे ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। आई डोंट थिंक कि जेई प्रिपरेशन के लिए तुम्हारे लिए कोई इससे अच्छी टेस्ट सीरीज होगी, तो जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर तुम्हें जेई मेजर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जाके बाय कर लो। याद रहे कि अगला टेस्ट 21 दिसंबर को है। 21 दिसंबर, तो भूलना मत, जल्दी से जाओ एंड टेस्ट सीरीज ले लो। और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है, जो मेरा कूपन कोड PSB 500 यूज करेगा उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा 500 का। जल्दी से जाओ, टेस्ट सीरीज लो एंड टेस्ट देके जरूर बताना कि तुम्हारा स्कोर कैसा रहा। कमेंट सेक्शन खुला है स्कोर के लिए। फोर्थ पॉइंट इज लैक ऑफ डिसिप्लिन। मैं डिसिप्लिन रह ही नहीं पाता। कभी 10 घंटे की पढ़ाई कर रहा हूँ तो किसी दिन 2 घंटे की पढ़ाई भी नहीं हो रही, ऐसा भी होता है। कभी मैं 3 बजे सो रहा हूँ रात के, कभी मैं 4 बजे सो रहा हूँ और कभी मैं सो ही नहीं रहा, और फिर सुबह को इसी वजह से अच्छे से पढ़ाई भी नहीं हो पाती। रूटीन मैं अच्छे से फॉलो ही नहीं कर पाता। मेरा कोई एक फिक्स रूटीन ही नहीं बन पाया आज तक, जिसकी वजह से जहाँ मुझे 8 घंटे की पढ़ाई करनी होती है वो 8 घंटे में पूरे वेस्ट कर देता हूँ एंड फिर 6 घंटे की पढ़ाई भी नहीं होती। एंड ये चीज कंसिस्टेंसी एंड प्रोग्रेस दोनों के लिए हार्मफुल है। फिफ्थ पॉइंट इज इनकंसिस्टेंसी इन प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस की तो मैं क्या ही करूं, पूरे दिन लेक्चर लेने में निकल जाता है क्योंकि बैकलॉग इतने ज्यादा हो रखे हैं एंड लेक्चर ही लेता रहता हूं मैं। अगर मैं 24 घंटे में अराउंड 8 घंटे भी पढ़ रहा हूं ना, तो उसमें 6 घंटे के लेक्चर रहते हैं एंड फिर बाकी की प्रैक्टिस। एंड इसी वजह से ना, मेरी प्रैक्टिस की वजह से मेरे टेस्ट में मार्क्स नहीं आते। दैट्स व्हाई टेस्ट नहीं देने का मन करता, क्योंकि टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे एंड जब टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे तो कहाँ से मोटिवेशन लेकर आऊं भाई। 6th पॉइंट भाई, जो कि मतलब तुम सब आई थिंक रिलेट कर पाओगे, जेई को सीरियसली ना लेना। अब ये जेई को सीरियसली मैं अपने ऊपर लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ। मतलब पेरेंट्स को पता है क्या चाहिए कि मेरे स्कूल के जो टेस्ट है उसमें मार्क्स आ जाएं, हाफ ईयरलीज में अच्छे नंबर आ जाएं। मुझसे कोई मेरे जेई के टेस्ट के नंबर नहीं पूछता, ना ये पूछता कि जेई की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, बस ये पूछते हैं स्कूल में क्या चल रहा है एंड स्कूल की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। एंड आई थिंक तुम्हारे साथ भी ये प्रॉब्लम होगी एंड इसी की वजह से मैं डमी स्कूल नहीं ले पाया था। बाकी डिस्ट्रैक्शंस तो हैं ही, जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड वगैरह वगैरह। नाउ 30 days चैलेंज।
तो मैंने तो अपनी वीकनेसेस एक्सेप्ट कर ली हैं एंड तुम भी अपनी वीकनेस को फाइंड करो एंड उनको एक्सेप्ट करो। उसके बाद में अब हमें आता है प्लान की बारी, मतलब हमें कैसे एक्सिक्यूट करना है, क्या करना है। तो हमने पूरा साल तो वेस्ट कर ही दिया है, तो अभी इस दिसंबर को वेस्ट नहीं करने देते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि जनवरी से स्टार्ट करते हैं कोई चैलेंज वगैरह। मैं 20 दिसंबर से इस चैलेंज को स्टार्ट करने वाला हूँ एंड ये एक 30 डेज चैलेंज रहने वाला है। इस चैलेंज से हमें डिसिप्लिन रहने में हेल्प मिलेगी एंड इस चैलेंज को मैं तो फॉलो करने वाला हूँ। अगर तुम नहीं करते तो तुम्हारी मर्जी है। चलो जल्दी से चैलेंज के क्राइटेरिया को जानते हैं। फर्स्ट इज डेली फिक्स स्टडी आवर्स। हमें अराउंड 8 से 10 घंटे की डेली स्टडी करनी है, जिसमें हमें लेक्चर बहुत ही कम लेना है एंड प्रैक्टिस पे इक्वल टाइम डिनोट करना है तीनों सब्जेक्ट के लिए। इससे अगर हमारी 11th वेस्ट भी हो रही होगी ना तो कुछ हद तक हम उसको सेव कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट इज कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड प्रैक्टिस की वजह से तुम्हारे टेस्ट में नंबर नहीं आते। जितने अच्छे प्रैक्टिस उतने ज़्यादा नंबर एंड इसी वजह से मेरे मार्क्स नहीं आते एंड इसी वजह से शायद तुम्हारे भी मार्क्स नहीं आते होंगे। तो हमें डेली 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है मिनिमम एंड इससे ज़्यादा तुम कितने भी कर सकते हो एंड टफ चैप्टर को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। थर्ड पॉइंट इज नो प्रोक्रास्टिनेशन। अब इसमें भी मैं क्या ही बोलूँ, सबसे ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट मैं ही करता हूँ एंड मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कैसे इसको सही करना है। तो मैं अपने लिए भी बता रहा हूँ एंड तुम्हारे लिए भी बता रहा हूँ। सुबह उठ के सबसे पहले वो काम करना है जो दिन का सबसे मुश्किल काम हो एंड रात को सोने से पहले अपनी टू डू लिस्ट बना लेनी है ताकि अगले दिन प्रोक्रास्टिनेट करने का कोई ख्याल भी ना आए। फोर्थ पॉइंट उनके लिए हैं जो रेगुलर स्कूल से हैं एंड आई थिंक मोस्टली लोग रेगुलर स्कूल से ही होंगे। तो अगर तुम्हारे भी रेगुलर स्कूल है तो तुम्हें मैनेज करना है रेगुलर स्कूल को अपनी जेई प्रिपरेशन के साथ में। लास्ट के टाइम पे तुम बहुत ज़्यादा छुट्टी भी कर सकते हो, हफ्ते में एक दिन स्कूल जाओ बहुत रहेगा लास्ट के टाइम पे। फिफ्थ इज मॉक टेस्ट। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया कि मैंने बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट स्किप करे हैं, तो अब मैं उन मॉक टेस्ट को स्किप नहीं करने वाला हूँ बल्कि उनको दोबारा देने वाला हूँ। एंड हर संडे को एक मॉक टेस्ट देना है, अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करना है एंड उसी दिन उसको एनालाइज करना है। फिर अपनी जो भी वीकनेसेस आ रही हैं उन चैप्टर का अच्छे से रिविजन कर लेना है। फिफ्थ इज सेल्फ रिफ्लेक्शन। हमें अपने आप को डेली 5 मिनट देने हैं रात में सोने से पहले एंड अपने आप को एनालाइज करना है कि तुमने क्या क्या करा, क्या सही किया, क्या गलत किया एंड क्या तुम्हें इंप्रूव करना है। सेवेंथ इज अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। तुम्हें अपने एक ऐसा फ्रेंड ढूंढना है जो तुम्हारे साथ जेई प्रिपरेशन कर रहा हो एंड तुम अपनी डेली जो भी तुम कर रहे हो उसके साथ शेयर करो, वो तुम्हारे साथ शेयर करेगा। बाकी अगर तुम्हारे पास कोई पार्टनर वगैरह या कोई फ्रेंड वगैरह नहीं है तो तुम मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि अगर तुम्हारे पास कोई फ्रेंड है तो उसके साथ डेली मीट करना आधे घंटे की रात को, ताकि तुम उसके साथ अपना पूरा दिन शेयर कर सको एंड वो तुम्हारे साथ करे। ये 30 डेज का चैलेंज तुमको छोटा लग सकता है लेकिन अगर हम इसको अच्छे से फॉलो एंड एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारे माइंडसेट में एंड हैबिट्स में बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है। अगर आप इस चैलेंज के लिए रेडी हो तो कमेंट्स में लिख देना आई एम इन। रिमेंबर कंसिस्टेंसी इज द की। हम गिरेंगे, उठेंगे, सीखेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ अस। बाय।